मान लो आप किसी अचानक से कोई आपके सामने ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आप डर गए या कुछ आपको डर लगा, तो क्या होता है कि इमीडिएटली ना आपके जवान पर कोई नाम आता है। वो किसी देवी देवता का हो सकता है, वो माता पिता का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, सबका कुछ ना कुछ होता है ना। हे राम, हे प्रभु, हे हम्म। भगवान, हे भोलेनाथ, हे माता, सब कुछ ऐसे कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो होता है क्या कि जो हमारे सबकॉन्शियस में चलता रहता है कंटिन्यूअसली, जिसकी हमने आराधना करी होती है, जिसको हमने अपना सब कुछ मान लिया होता है, जिसको हमने अपना सरेंडर कर दिया होता है अपने आप को, तो वो हमें इमिडिएटली आता है। तो सबसे पहले तो आपको किसी ना किसी को अपना इष्ट देव बनाना होता है। जब भी आप इस साइंस में किसी की फ्यूचर प्रोडिक्शन करोगे या किसी को आप गाइडेंस दोगे, और बेसिकली जितनी भी ये फ्यूचर प्रोडिक्शन करने की पद्धतियां हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे आप टैरो से करते हो, चाहे आप किसी और पद्धति से करते हो, न्यूमरोलॉजी करते हो, पामिस्ट्री करते हो, कुछ भी हो, उसमें मेनली जो उनका पर्पस है वो गाइडेंस का है। लेकिन चूंकि आज का टाइम ऐसा है, तो लोग फ्यूचर के बारे में एकदम फ्यूचर प्रोडिक्शन चाहते हैं कि जी बस आप बता दो कि आगे क्या होने। वो इस मुद्दे पे कम फोकस कर पाते हैं कि आप गाइड करो हमें कि क्या करना चाहिए। उनको मुद्दा होता है कि क्या मैं करोड़पति हो जाऊंगा, क्या मैं ये पास कर लूंगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। उन पे ज्यादा फोकस होता है। लव अफेयर्स होते हैं, क्या मेरी इससे शादी हो जाएगी नहीं होगी, उससे भी उन्हें कन्फर्म ज्यादा कुछ नहीं रहता कि ये कैसा होगा मेरे लिए, उस पर भी फोकस नहीं करते क्या इससे हो जाएगी। हम्म। मंदिरों में भी आप देखोगे तो भगवान के सामने भी सब भिखारी की बनकर खड़े रहते हैं। ये दिला दो, वो दिला दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, बस सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए। बस सही है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये सारी गाइडेंस की चीजें हैं। आपको गाइड करना है, आपको डिसीजन लेने में मदद करनी है हर किसी की, ना कि सिर्फ आपको ये बता देना है कि भाई ये ऐसा होगा। ऐसा होगा और एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम्म। ठीक है। दूसरा, आपको किसी ना किसी अपने इष्ट की पूजा जरूर करनी पड़ेगी किसी भी फॉर्म में। आप मंत्र जाप करो, आप नाम जाप करो, आप मेडिटेशन करो, आप कुछ भी करो। क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि जब तक आप शांत नहीं रहोगे, जब तक आप काम नहीं रहोगे, तब जब तक आप खुश नहीं हो अंदर से, तब तक आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। और तब तक आप उसको सही से ना गाइड कर पाओगे, ना ही उसका कोई फ्यूचर प्रोडिक्शन कर पाओगे। चाहे वो टैरो हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो। क्योंकि जब तक आपकी इंट्यूशन नहीं काम करेगी, जब तक आपका अंतर्ज्ञान कुछ नहीं भी काम करेगा, तब तक आप अच्छी प्रोडिक्शन नहीं कर। तो इसके लिए दूसरा, जो भी होगा आपके जीवन में, उसका करने वाला भगवान है। आप उसको जो भी नाम देना चाहो, आप सिर्फ बता सकते हो, आप करता नहीं हो उसमें। ना ही वो इंसान करता है जो आपसे पूछने आया है। तो इष्ट देव हमने क्यों बनाना है, क्यों किसी की पूजा करनी है? आप जिसको भी मानो, जो आपको मन से अच्छा लगता है। आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं, आप उनकी पूजा करो। आपको माता अच्छी लगती है, आप उनकी पूजा करो। आपको भगवान शिव अच्छे लगते हैं, आप उनकी पूजा करो। जो भी कृष्ण अच्छे लगते हैं, आप उनकी पूजा करो। लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं, आप उनकी एक्स वाई जेड जो भी आपको अच्छा लगता है, दिल से अच्छा समझ में आता है, आपको फील होता है, आप उनके साथ अटैच फील करते हो, आप उनके उनकी पूजा करो। पूजा करने का मतलब है कम से कम उनके नाम की कोई भी उनका एक मंत्र पकड़ के कम से कम एक माला रोज करनी चाहिए आप। उससे ज्यादा करोगे तो और अच्छा है। ठीक है। वो करोगे तो आपकी उसके उनके साथ कनेक्टिविटी होगी। और जब भी आप टैरो रीडिंग करो या कोई भी ऐसा टूल आप यूज कर रहे हो जिससे किसी को गाइड कर रहे हो, पहले उनको याद करो, उनको हवाले करो, उनसे बोलो कि ये सब आप ही कराने वाले हो, आप ही कर रहे हो और आप ही गाइड करो। आप कहीं उसमें नहीं हो, आप सिर्फ उसमें एक बीच में मीडिएटर हो। तो जैसा वो गाइड आपको करेंगे, जैसा वो करेंगे, वो आपको ऐसे प्रोडिक्शन। ठीक है। नंबर 3, 100% प्रोडिक्शन कभी किसी की ठीक नहीं हो सकती। माइंड में सेट करो। आप सोचो कि मैं हर किसी की प्रोडिक्शन ठीक कर दूंगा, तो नहीं हो। क्योंकि उसमें कुछ भी फैक्टर हो सकता है। तो अगर 90-90% आपकी प्रोडिक्शन फिट होती है तो बहुत अच्छी बात, इन जनरल। ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं टैरो रीडिंग की। तो ईष्ट देव के लिए आप दो तीन चीजें और कर लो। अगर आप ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो जो भी आपका फिफ्थ लॉर्ड हो, उसको आप अपना इष्ट देव बना लो। ठीक है। अगर ज्योतिष नहीं जानते हैं तो मुझसे पूछ लेना कि किसको बनाना है। दूसरा, या फिर जिसमें जिस आपके घर में जिस कुल देवी या कुल देवता की पूजा आराधना होती हो, उनको बना लो। वो तो है ही आपके, तो उनकी पूजा करो।
अगर वो भी नहीं करना तो हनुमान जी को बना लो, वो भी नहीं करना तो जो आपको दिल से अच्छा लगता है उसको। लेकिन एक आपको सही। रखना पड़ेगा करता धरता, बिल्कुल। अपनी बिना बुद्धि लगाए, इतना काम। बिल्कुल है बिल्कुल। उसके बाद हमने करना है टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग प्योरली एंड प्योरली आपकी इंट्यूशन पे काम करती है, आपकी एनर्जी पे काम करती है। जो सामने आपसे क्वेश्चन पूछने आया है, जो सामने आपसे क्वेश्चन पूछने आया है, उसकी एनर्जी क्या है, वो आपके कार्ड में रिफ्लेक्ट होगी। आपके कार्ड में रिफ्लेक्ट कब होगी? जब आप उससे अटैच होगे। अटैच का मतलब जब आप उससे आप कनेक्टेड होगे। उससे आप कनेक्टेड कब होगे? जब आप प्रभु से कनेक्टेड हो, जब आप कनेक्ट हो गया। यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, कुछ भी किसी भी फॉर्म में। आप मेडिटेशन करते हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप देवी देवता की पूजा करो, आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो तो निर्गुण उपासना कर रहे हो, आप सगुण नहीं कर रहे हो, निराकार कर रहे हो, लेकिन आप कनेक्टेड हो। और अगर उनसे आप कनेक्टेड हो तो ऑटोमेटिकली आप इस पृथ्वी के हर प्राणी से कनेक्टेड हो, क्योंकि सबका जन्म तो वहीं से हुआ है सबसे पहले। आपको, आपने पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, आप विष्णु पुराण में पढ़ सकते हो, महाशिव पुराण में पढ़ सकते हो कि पहले ब्रह्मा जी ने क्या करा, मानस पुत्रों का जन्म किया। आपने हाँ। अगर सुना हो तो फिर वो आराधना में लग गए, तो उनको समझ नहीं आया कि क्यों नहीं कर रहे, तो फिर उन्होंने बिल्कुल। भगवान शिव की उपासना की, तो उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप में उनको दर्शन दिए कि शक्ति भी दर्शन। यहाँ पे जरूरी है शिव के साथ। तो फिर आगे वो उस तरह में संसार चला। तो लेकिन पहले क्या हुआ, एक प्राणी आया, फिर दो हुए, फिर 10 हुए, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए। तो अगर हम अपने फोर फादर्स पे ऐसे कंटिन्यूसली चले जाएंगे तो अल्टीमेटली तो हम एक परमात्मा भी पहुंचेंगे ना, जहां से किसी एक की उत्पत्ति हुई। तो हम कनेक्टेड तो सब हैं। हमारे भी अगर पीछे 10-20 दो 4 हजार साल पीछे चले जाएंगे तो हम सब भाई बहन ही तो निकलेंगे ऊपर जाके। यही तो होगा। सब। सही कह रहे हो। अल्टीमेटली तो हम किसी एक ही से ही आए होंगे ना। वो तो अब बिल्कुल। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो हम कनेक्टेड तो सब है, लेकिन उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए आप प्रभु से कनेक्ट होगे तो ऑटोमेटिकली आप इस पृथ्वी के हर प्राणी से कनेक्टेड हो। तो इसलिए आपको माला जाप जरूर करना है। और इसीलिए आपका शांत रहना जरूरी है कि अगर आप किसी की टैरो रीडिंग कर रहे होगे और आपके मन में कुछ और चल रहा है, जी मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा काम, मेरा पैसा, मेरा ये, तो आप उसके कार्ड नहीं निकालोगे, पता चलेगा आप अपने कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो उसको भी कंफ्यूज कर दोगे साथ।